चलिए तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां कमलनाथ और अरुण यादव के बीच मुलाकात हुई है। दिग्विजय, विवेक तनखा और मोहन प्रकाश भी शामिल हुए। तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमलनाथ और अरुण यादव के बीच मुलाकात हुई, जिसमें दिग्विजय, विवेक तनखा और मोहन प्रकाश भी शामिल हुए। अरुण यादव की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। 29 जुलाई की बैठक में अरुण यादव नहीं पहुंचे थे। उपचुनाव को लेकर भोपाल में बैठक हुई थी, जिसमें अरुण यादव नहीं पहुंचे थे और उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। तो कमलनाथ और अरुण यादव के बीच अब मुलाकात हुई है, जिसमें दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा और मोहन प्रकाश भी शामिल हुए। और इस मुलाकात में खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। 29 जुलाई को भोपाल में हुई उपचुनाव को लेकर हुई बैठक में अरुण यादव नहीं पहुंचे थे, जिससे उनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही थी। वहीं अब कमलनाथ और अरुण यादव के बीच में मुलाकात हुई है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दुष्यंत पाराशर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, 29 जुलाई को उपचुनाव को लेकर भोपाल में एक बैठक हुई, जिसमें अरुण यादव नहीं पहुंचे थे और उनकी नाराजगी की खबरें सामने आने लगी थी। लेकिन अब कमलनाथ और अरुण यादव के बीच मुलाकात हुई है। क्या कुछ रणनीति से मुलाकात में बनाई गई है? जी दुष्यंत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए हम फिर से प्रयास करते हैं दुष्यंत से संपर्क करने का। तो 29 जुलाई को बैठक हुई राजधानी भोपाल में उपचुनाव को लेकर, जिसमें अरुण यादव नहीं पहुंचे थे। उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। अब कमलनाथ और अरुण यादव के बीच मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दिग्विजय, विवेक तनखा और मोहन प्रकाश भी शामिल हुए। तो खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच चर्चा हुई है। उपचुनावों को लेकर तमाम तैयारियां भी दोनों ही दल कर रहे हैं। कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर, साथ ही तीनों विधानसभा उपचुनाव को लेकर। और इस बैठक में जो कि कमलनाथ और अरुण यादव के बीच ये मुलाकात हुई, इसमें भी खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच में चर्चा हुई है, जिसमें दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा और मोहन प्रकाश भी शामिल हुए। कमलनाथ और अरुण यादव के बीच ये मुलाकात हुई। 29 जुलाई को राजधानी भोपाल में उपचुनावों को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें अरुण यादव नहीं पहुंचे थे। अरुण यादव की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी और अब कमलनाथ और अरुण यादव के बीच में मुलाकात हुई है, जिसमें दिग्विजय, विवेक तनखा और मोहन प्रकाश भी शामिल हुए हैं। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 29 जुलाई को राजधानी भोपाल में उपचुनाव को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें अरुण यादव शामिल नहीं हुए थे और उनकी नाराजगी की खबरें इसी वजह से सामने आने लगी थी। लेकिन अब कमलनाथ और अरुण यादव के बीच में मुलाकात हुई है। क्या कुछ मायने निकाले जाए इस मुलाकात के? जी मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए हम फिर से प्रयास करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी से मिलने का। ठीक है मनोज जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ जी। जी मनोज जी, 29 जुलाई को हुई बैठक राजधानी भोपाल में उपचुनावों को लेकर, जिसमें अरुण यादव नहीं पहुंचे थे और इसी को लेकर उनकी नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही थी। अब कमलनाथ और अरुण यादव के बीच मुलाकात हुई है। क्या कुछ मायने निकाले जाए इस मुलाकात कर? क्या कुछ रणनीति बनाई गई है? देखिए, अरुण यादव कांग्रेस के बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रहे हैं और ओबीसी का बड़ा चेहरा है जी। और खंडवा सीट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। जब नंदू भैया, नंद कुमार सिंह चौहान जो सांसद थे खंडवा के, उनका देहांत हुआ था, उसके बाद से खबरें थी कि अरुण यादव
चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस से। लेकिन पिछले दिनों जब बैठक हुई थी तो कमलनाथ ने एक ऐसा सबको चौंका दिया था कि मुझे अरुण यादव ने बताया ही नहीं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। इसके बाद से खबर आई थी कि जो सुरेंद्र सिंह सेरा है निर्दलीय विधायक बुरहानपुर के, उन्होंने कांग्रेस की बैठक में जाकर अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगा था। सेरा और अरुण यादव की अदावत पुरानी है, इसको लेकर दोनों यादव बंदी जो सचिन यादव अरुण यादव के छोटे भाई है, कृषि मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन में जी। वो इस बैठक में भोपाल में होने के बाद नहीं पहुंचे थे और उनकी नाराजगी की खबरें आई थी। इसके बाद पिछले दिनों राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी कमलनाथ की, और कल फिर कमलनाथ के कहने पर अरुण यादव दिल्ली पहुंचे। उससे पहले उन्होंने विवेक तनखा जो कि राज्यसभा सांसद है और दिग्विजय सिंह जो कि राज्यसभा सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनसे मुलाकात की और आज कमलनाथ से मुलाकात होगी। तो माना यही जा रहा है कि दोनों नेता मिलकर गिले सूखे दूर करेंगे और खंडवा उपचुनाव को जीतने की रणनीति प्राप्त करेंगे जी। बिल्कुल मनोज जी, उपचुनावों को लेकर तमाम तैयारियां दोनों ही दलों की तरफ से हालांकि देखी जा रही हैं। कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रहा है खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर। विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए तीनों सीटें विधानसभा की, जिनमें से 2 कांग्रेस के पास थी। जोगढ़ में जो कलावती भूरिया का निधन हो गया था, कांतिलाल भूरिया की निकटतम रिश्तेदार थी वो, वहाँ से पहले खबरें थी कि कांतिलाल भूरिया की बेटे विक्रांत भूरिया को वहाँ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन विक्रांत भूरिया ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस नया चेहरा ढूंढ रही है। दूसरी सीट है पृथ्वीपुर की, जहाँ से कांग्रेस की ब्रजेंद्र सिंह राठौर जो कि पूर्व मंत्री है, उनका कोरोना कारण निधन हो गया। तो तीसरी सीट है बागरी, जुगल किशोर बागरी की रेगांव। तो बीजेपी की कोशिश है कि कम से कम इन 3 में से 2 विधानसभा सीटें वो कम से कम जीतने का प्रयास करेगी। और कांग्रेस की कोशिश यही है कि विधानसभा चुनाव के पहले ये जो एक तरह का उपचुनाव है, इसमें वो लोकसभा सीट जीतने के प्रयास करेगी। उसके साथ ही जो अपनी परंपरागत दोनों सीटें उनको बरकरार रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक बूस्टर का काम करेगी। अगर बीजेपी को दमोह में जो हार मिली उसके बाद पार्टी का मॉरल डाउन हुआ था, पार्टी नए सिरे से रणनीति पर काम कर रही है। ऐसे में अगर पार्टी ज्यादा 2 से ज्यादा सीटें हार जाती है तो एक उनकी जो संभावना है उस पर सवाल खड़े होंगे। तो अगर कांग्रेस अपनी परंपरागत सीटें बरकरार नहीं रख पाती है तो कमलनाथ के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठने निश्चित है। जी बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो कमलनाथ और अरुण यादव के बीच मुलाकात हुई जिसमें दिग्विजय, विवेक तनखा और मोहन प्रकाश भी शामिल हुए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच में चर्चा हुई है कि किस प्रकार से रणनीति तय की जानी है, क्या कुछ तैयारियां कर रही हैं उपचुनावों को लेकर। साथ ही विधानसभा उपचुनाव की बात करें तो इसको लेकर भी कांग्रेस अपनी तरफ से पूरी तैयारी में लगी हुई है।